आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, तो उसमें कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज आवर यूट्यूब चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस के लिए। सो टॉपिक इज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन। आज रिफ्लेक्शन के ऊपर हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि क्लास 10 का आपका टॉपिक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा यहाँ पर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 18 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले सबसे पहले हमें उसमें एक तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसे ब्रेक करके पढ़ना चाहिए। जैसे भी आगे क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं सॉल्व करना दिखाऊंगा कैसे हम इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो इतना ज़्यादा हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें गिवन। गिवन क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर 18 सेंटीमीटर। स्फेरिकल मिरर दे रखा है, जब आपको कोई कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर ना दे रखा हो तो डायरेक्ट आप रेडियस ऑफ कर्वेचर 18 सेंटीमीटर लें और हमें फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ। तो फाइंड क्या करेंगे हम यहाँ पे, फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, हमें फाइंड करना है। एंड वी हैव द रिलेशन फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो पुट करते हैं वैल्यू। फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 18 है और 2 कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इज प्लस 9 सेंटीमीटर और प्लस नेगेटिव से यहाँ पे भी कोई नहीं क्योंकि हमें मेंशन नहीं किया है कि स्फेरिकल मिरर कौन सा है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सेम, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इस बार क्या दिया है, कॉन्वेक्स मिरर कह रहा है। अब स्फेरिकल मिरर नहीं है, इसमें मेंशन कर दिया गया है कि आपका मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। आपको पता है जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट बल्जिंग आउटवर्ड उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज फोकस, दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर ही फोकस और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कॉन्वेक्स है तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर। ओके, तो दिस इज द पोल, पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ है। चलिए स्टेट सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बता रखा है कि आपको पता है कि पोल से लेकर राइट हैंड पे जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, पोल से लेफ्ट हैंड पे जो डिस्टेंस मेजर करते हैं टेकन टू बी नेगेटिव। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ले रहे हैं, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे लेते हैं तो वो पॉजिटिव साइन के साथ इंडिकेट करते हैं। निकालना क्या है हमें, फोकल लेंथ। तो जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, फोकल लेंथ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। नाउ पुट द वैल्यू 30 सेंटीमीटर बाय 2, दिस इज 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। अब ये थोड़ा सा हमारा बड़ा क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को देख के ना आप सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हो कि क्वेश्चन कैसे करें या आधे में ही छोड़ देते हो बोर्ड वगैरह में। तो इसको करने का एक सिंपल ट्रिक ये है कि आप हमेशा क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ें। ब्रेक करके कहने का मतलब है मेरा हाफ ऑफ पार्ट में जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखते चले जाए। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। अब 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन का रेशियो टर्म्स में कर देते हैं इसको, जबकि हमें जस्ट सिंपल करना है। तो सीधा आप यहाँ पे गिवन में लिखें कि भाई मैग्निफिकेशन आपको गिवन है 3। अब रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर की मैग्निफिकेशन जो होती है नेगेटिव पॉजिटिव तीनों हो सकती है, मतलब इक्वल टू नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव लेस देन 1 इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। बट यहाँ पे हमें मेंशन कर रखा है कि जो रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, तो कॉन्केव मिरर एक ऐसी इमेज फॉर्म कर रहा है रियल, तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है नेगेटिव साइन के साथ में। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए रियल इमेज, पहले ही उसने इंडिकेट कर दिया। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से इंडिकेट करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। अब कॉन्केव मिरर में हमें पता है या कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और जब हम पोल से लेफ्ट हैंड साइड देंगे तो नेगेटिव साइन के साथ, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव साइड या नेगेटिव साइन के साथ दिया जाता है। यहाँ लिख देना लेफ्ट साइड। नेक्स्ट
अब हमें क्या करना है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाना है, माइनस बी अपॉन में यू, इट इज द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद नेगेटिव साइन। ये हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन मिरर फॉर्मूले के अंदर। तो मैग्निफिकेशन में बस वैल्यू डालनी है हमें। मैग्निफिकेशन कितनी दे रखी है, -3, माइनस बी अपॉन में यू कितना दे रखा है, -10। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो बी आ गया आपका -3 सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी हम ऐसे ही देख करके पढ़ेंगे। आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा करने की, फिर हम सॉल्व करते हैं इसे। वीडियो को पोस्ट करके आप खुद करें, फिर देखें आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर देखिए कहां पर गलती कर रहे हैं आप। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम गिवन में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, माइनस साइन के साथ लेंगे तो फिर पोल से लेफ्ट हैंड साइड पर, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब मिरर भी यहाँ पे दे रखा है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कहां पर होती है, बिहाइंड द मिरर, यानी राइट हैंड साइड पे पोल से। तो इट टेकन टू बी अ पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन यानी इमेज डिस्टेंस, एंड नेचर ऑफ इमेज। नेचर मतलब रियल है या वर्चुअल इमेज। तो इसके लिए f दे रखा है जरा, वी हैव टू यूज। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर्मूला यूज्ड। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f is 1/b plus 1/u। दिस इज मिरर। ठीक, मूव करते हैं आगे। तो वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ u and f in this formula। तो f कितना दे रखा है, हम पीछे देख लेते हैं। फोकल लेंथ दे रखी है +15। आपको प्लस साइन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, 1/v, एंड प्लस में u कितना दे रखा है, -10 सेंटीमीटर। ओके, देखिए अब जस्ट वी हैव टू सिंपल कैलकुलेशन है, इसको माइनस से इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। सो 1/v इसका एलसीएम कितना आ गया, 30, यानी 2 प्लस में और 10 3 जा 30, तो दैट विल बी इक्वल टू 5/30। v कितना हो जाएगा, 30/5, कैंसिल आउट करते हैं, 5 6 जा 30। तो इमेज डिस्टेंस आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी पोजीशन ऑफ इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, इमेज लोकेटेड behind the mirror at 6 centimeter from the mirror, and 6 centimeter behind the mirror। और प्लस साइन यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहा है, नेचर ऑफ इमेज, यानी नेचर कैसा है इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए कितना सिंपल था, एक बार देख लीजिए आप कैसे किया हमने सॉल्व। गिवन आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, v सीधा हमें पोजीशन ऑफ इमेज बताना था। अब ये नेगेटिव आता तो यहाँ पे क्या होता, रियल एंड इन्वर्टेड, और पॉजिटिव आया तो हम क्या बोलेंगे इसे, वर्चुअल इरेक्ट। और हमें मिरर कौन सा दे रखा था यहाँ पे, प्लेस डिस्टेंस कॉन्वेक्स। याद रखें कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, कॉनकेव दोनों ही इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड भी बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट भी बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट, पहले आप इसको पढ़ें थोड़ा सा और फिर सॉल्व करें। वीडियो को पोस्ट करके आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो इसे। तो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉर्नर। तो हमें ब्रेक करके पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने बताया था, आप h1 से भी दिखा सकते हो। यहाँ पे h1 यानी फर्स्ट क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, इमेज तो बाद में अपीयर होती है। तो h1 को हम ऑब्जेक्ट लेते हैं और h2 को हाइट ऑफ इमेज से इंडिकेट करते हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, 20 सेंटीमीटर, और इन फ्रंट पे होता है तो विद नेगेटिव साइन, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये मिरर कौन सा, तो मिरर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, टू लेफ्ट साइड ऑफ मिरर।
नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब मिरर यहाँ पे याद रखना कॉन्वेक्स, आदि जो कैलकुलेशन हमारी यहीं पे सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होगा सिर्फ वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे गिवन है आपको। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर तो प्लस 30 सेंटीमीटर होता है, हमने पहले भी देख चुके हैं। तो फाइंड द पोजीशन, यानी हमें v बताना है, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज भी बताना है और नेचर भी बताना है। साइज का मतलब ही होता है हाइट, ठीक है। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हम यहाँ से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको बताइए, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि आ जाएगा प्लस 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ है। अब हमारे पास u भी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, v इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। चलिए देखते हैं। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u। अब फोकल लेंथ अभी हमने यहाँ पे प्लस 15 सेंटीमीटर निकाली है, तो फोकल लेंथ रखते थे यहाँ पे 15। v हमें फाइंड आउट करना है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी हमें कितना दिया है, 20। अभी पीछे देखा था 20। अब साइन के साथ ही लेना, ये नहीं कि आप प्लस 20 ले लो तो माइनस 20। तो 1/v अब यहाँ पे लेके आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम लेते हैं इसका, तो 60 एलसीएम आ जाएगा 4 प्लस में 3। तो 1/v इज इक्वल्स टू में 7/60 आ गया। सॉल्व करें इसे, तो v इज इक्वल टू 60/7, ठीक है। और आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो जब तक मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ आप भी देखें कितना आता है ये। इट कम्स 8.57 सेंटीमीटर। और आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन जो है इसका पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, यानी कि इमेज की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज इज 8.57 behind the convex mirror। और क्योंकि प्लस साइन के साथ आ रहा है तो इमेज का नेचर क्या हो गया यहाँ पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये इरेक्ट को ना आप हाइट से भी बता सकते हो। अब हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट के लिए हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू s2/h1 एंड मैग्निफिकेशन माइनस v/u। आप इसे डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं या अलग अलग फाइंड भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट पुट करके देखते हैं, s2/h1 इज इक्वल्स टू माइनस v/u। हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, माइनस इमेज डिस्टेंस हमारे पास, मैं इसको 60/7 ही ले लेता हूँ, अपॉन में ये कितना हो जाएगा u, और हमें u कितना दिया माइनस का 20। तो नेक्स्ट इसे सॉल्व करते हैं। s2/5 ये हो जाएगा 67 इंटू में 20, और ये माइनस साइन के साथ लेना है। यहाँ पे हमने माइनस साइन लिया था और ऊपर भी क्या लेना, हमें नेगेटिव साइन लेना है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, s2 इंटू में 7 इंटू में माइनस 20 एंड दिस विल बी 60 इंटू में 5। तो s2 विल बी इक्वल्स टू माइनस 60 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में माइनस 20। माइनस से माइनस कैंसिल होगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसे कैंसिल कर सकते हो आप, 2 3 6 आ गया, s2 becomes equal to 5 3 15/7। तो 15/7 को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें तो आंसर आता है हमारा 2.1 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, प्लस 2.1 सेंटीमीटर। इट शोज दैट पॉजिटिव साइन आता है, यानी इमेज क्या है, नेचर क्या है इमेज का, इरेक्ट इमेज बन, यानी अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो नेचर आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया। आप देखिए थोड़ा लॉन्ग हो गया, आप वीडियो पोस्ट करके खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें, कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा बढ़ेगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में भी। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बताइए इसका आंसर कितना है। इसमें भी सेम क्या पूछ रहे हैं, to be an object 4 cm height is placed 15 cm in front of concave mirror, ब्रेक करके पढ़ें, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 cm। कह रहा है at what distance from the mirror should a screen be placed to obtain a sharp image of the object, okay, and calculate the height of image। यानी आप बताइए हमें क्या फाइंड करना है। इस लाइन का मतलब अगर आप समझ गए हैं तो
और ये तो आपको पता ही चल रहा है, हाइट ऑफ इमेज यानी S2 निकालना है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर टुडे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।